अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने सामान में रखे और अपने अपने घरों में खुश रखे, शाद आबाद रखे। तो इस दुआ के साथ जी मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। ये मैं बना रही हूँ दाल मसूर, आज धुली हुई दाल मसूर। और ये बस अभी पक रही है, इसमें भी पानी है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा पतला ही रखना है दाल को। और क्योंकि इसके साथ राइस है, बॉयल्ड राइस है, तो इसको फिर मैं बघार लगाऊंगी। अभी इधर मैं चावल भी साथ आपको दिखाती हूँ कि मैं चावल भी साथ उबाल रही हूँ। तो ये मैं चावल साथ उबाल रही हूँ, बिल्कुल सिंपल से हैं। नमक डाल के इनको मैंने पहले पानी उबाला, उसमें मैंने डाला ऑयल 1 चम्मच और फिर मैंने चावल डाले हैं। चावल मैंने उसी वक्त धो के डाल दिए हैं, भिगोए वगैरह नहीं है। अभी इसको मैं लगाने लगी, छान के दम लगाने लगी। चावल मेरे उबल चुके हैं, तो मैं अभी इसको दम लगा लूँ। चावल मैंने निचोड़ लिए हैं और अब जो है ना मैं इनको लगाने लगी बघार। ये मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल के ना, ज़ीरा वगैरह, तो उसका मैं चावलों को लगाऊंगी बघार। थोड़ा सा ऑयल डाला, मतलब 2 टेबल स्पून है। और ये थोड़ा गर्म हो जाए ना तो फिर मैं डालती हूँ। तो ये मैं इसमें डालती हूँ खड़े मसाले, जिसमें ये तेज़ पत्ता भी है आधा सा, और ये जो है ना बाकी मसाले हैं। ज़ीरा है, 3-4 लौंगे हैं और 6-7 इसमें काली मिर्चें हैं और दालचीनी का टुकड़ा है, छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं। बस अभी ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर मैं जो है ना चावलों को बघार लगाती हूँ। इससे बहुत टेस्टी हो जाते हैं, बहुत मज़े के चावल हो जाते हैं। बिल्कुल वो फीके फीके नहीं लगते। बच्चे जो है ना, बच्चे तो थोड़े बॉइल्ड चावल जो है ना थोड़ा कम ही खाते हैं, वो करारे करारे देखते हैं। तो लेकिन ये भी बघार लगा लें तो बहुत अच्छे टेस्टी हो जाते हैं। चलें जी, मेरा बघार हो गया तैयार। अभी मैं इसके ऊपर से कवर कर दूँगी, थोड़ी सी खुशबू ताकि चावलों में फैल जाएगी ज़ीरे वगैरह की। चलें जी, चावल मेरे हो गए रेडी। अभी दाल के बघार की तैयारी करती हूँ। अच्छा जनाब, दाल तो हो गई है मेरी तैयार। बस इसको मैंने इतना ही पतला रखना है, क्योंकि चावलों के साथ ना फिर ये इस तरह अच्छी लगेगी। तो चलें अब इसको मैं बंद करती हूँ, उतारती हूँ, मैं बघार की तैयारी करती हूँ। जिस पैन में मैंने ना चावलों का बघार लगाया था ना, उसी में मैं ऑयल डालती हूँ और उसी में दाल का भी बघार तैयार करती हूँ। चलो जी, ये ऑयल डाल गया। अब ये गर्म हो जाए थोड़ा तो फिर मैं इसमें डालती हूँ पहले सब्ज़ मिर्चें, वो मैं फ्राई करूँगी। ये मैंने काट कर इनके अंदर नमक लगा के रखा हुआ है, 3 मिर्चें, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने के साथ। दाल चावल हूँ तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। और ये मेरी प्लेट जो है ना बदशकली सी ये ओवन में जब मैं रखती हूँ ना किसी चीज़ को ढकने के लिए, इसमें कुछ करना होता, क्योंकि ये सारी जैसे ना ख़राब हो गई है। मैंने कहा चलो ये पड़ी रहे, खैर कोई बात नहीं, ये भी काम आती है चीज़, ज़ाया नहीं जाती। तो इधर जो है ना फिर मेरा जो है ना ऑयल हो रहा है गर्म, तो फिर मैं अभी डालती हूँ इसमें मिर्चें और इनको मैं करती हूँ फ्राई। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो गई हैं। यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा मिर्चें देख के, और साथ ही दाल चावल हों। ओहो हो, जीरा डालती हूँ सबसे पहले थोड़ा, क्योंकि जीरे से बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट होता है। तो दाल मसूर की तो इतनी मज़े की ये रेसिपी है, और इतनी मज़े की होती है ना, किसी के घर भी मोहल्ले में पक रही हो ना, तो हमारा तो थोड़ा खुला इलाका है, घर आगे पीछे हैं, तो खुशबू आ जाती है। जब इसको लगता है धुनी लगती है, बघार लगता है, तो खुशबू आती है। साथ सब्ज़ मिर्चें हों फ्राई हो रही हैं, तो इतना मज़ा आता है ना कि दिल को ललचाने लग जाता है बंदे का। तो अभी ये बस मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों बाद ये दाल मसूर चावल बनाए इकट्ठे। और फिर अब जो है ना मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है बस रेडी हो जाए फटाफट, और फिर खाएँ खाना। वैसे भी खाने का टाइम हो चुका है, जोर के गाने हो चुकी हैं। बस ये खाना तैयार करके पहले मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह खाना खाना है। बस अभी लहसुन थोड़ा सा हो जाए तो फिर इसको मैं लगाती हूँ बाहर। बहुत अच्छा सा मज़े का लाल मिर्चें, क्योंकि मेरे पास वो छोटी वाली नहीं है ना, ये मैंने रखी हुई हैं, तो इनके पटाखे अब निकल रहे हैं ज़रा मैं वीडियो बंद करती हूँ ताकि मैं इनको फ्राई कर लूँ। जलन जी, बघार में हो गया तैयार और बहुत अच्छा से इसको माशाल्लाह मैं लगाती हूँ। ओह, बहुत मज़े का, मज़ा आ गया। वाह, अब जाएगा जनाब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया। ये देखिए माशाल्लाह। चलें जी, चलें चावल निकालती हूँ मैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है चावलों में से। ये देखिए कितने मज़े के हो गए, ज़ीरा और बघार लगाया मैंने, माशाल्लाह इतने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और इंशाल्लाह खाने में भी और ज़्यादा अच्छे होंगे। बिल्कुल सिंपल से हैं और बहुत ही मज़े के। अच्छा जी, इधर रोटी फ्राई हो रही है, बैठ कह रहे हैं मुझे रोटी के साथ फ्राई कर दें, दाल और कड़ी के साथ बहुत मज़ा करेगी। मैंने कहा चलो कर देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई है। चलो इसका चूल्हा मैं करती हूँ बंद
और इसको मैं नीचे उतारती हूँ। और इधर जो है ना मैंने कड़ी भी गर्म कर ली है, इसको मैं निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज इस फ्राइडे है, फ्राइडे की सुबह है, 10 बजे का टाइम है, 11 का टाइम है। और आमना बीबी की मैंने किया मालिश, इसकी अच्छी तरह मालिश किया यहाँ धूप में बिठा के। और फिर अभी मैंने पानी गर्म रखा हुआ है, बाल्टी बाहर रखी है, पानी गर्म मिक्स करके अभी इसकी नहाइयाँ करेंगे। चले आमना नहाइयाँ करें, आमना की नहाइयाँ करें, आमना की नहाइयाँ करें, नहाइयाँ करें आपकी। चलो आपकी नहाइयाँ करें। अभी ये कपड़े आमना के निकाल के रखे हैं अच्छे से पहनने के लिए। नीचे शर्ट होगी गर्म और ऊपर ये पहनाऊँगी। माशाल्लाह मौसम काफ़ी बदल गया। अभी इसको धूप में मैंने यहाँ रखा हुआ है और इसलिए ये थोड़े बाजू शायद टांगे शांगे नंगी है क्योंकि धूप अच्छी लग रही है। मैं भी तो बैठी हुई थी ना, बहुत अच्छी धूप लग रही है और इसका जिस्म भी गर्म हुआ है। अभी मैंने पानी गर्म किया है, अभी इसकी नहाई करते हैं। चलो आमी नहाई करें। चलो आमना ने नहाइयाँ कर ली, आमू ने नहाइयाँ कर ली। मज़ा आया था? लोई थी ना आमू, बहुत लोई थी, बहुत लोई थी आमू, बहुत लोई थी। कौन लोई थी? हैं नहाइयाँ किया ना, फ्रेश हो गया ना? हैं फ्रेश हो गया, मज़ा आया ना अभी? अच्छा जी, अभी मैं बनाने लगी नाश्ता। ये सब्ज़ इलायचियाँ 2 थी, एक छोटी एक बड़ी, तो वो मैं तोड़ी हैं, तो ये मैं पहले डालने लगी पानी में। और ताकि ये जो है ना उबले ज़रा पानी में 2 उबाल आ जाए, फिर मैं इसमें पत्ती डालूँगी। उससे जो होता है ना कि इलायची का असर अच्छी तरह चाय में जाता है। वरना तो वैसे जब दूध डाल लें उसके बाद अगर इलायची डालें तो वो खुशबू ही जाती है, इतना असर नहीं जाता। इसलिए मैंने पहले पानी में डाली है ताकि जो है ना मैं डालती हूँ ताकि जो है ना इसकी अच्छी तरह कड़ेगी। 2 उबाल आएंगे जब, तो फिर चाय भी उबलेगी तो उसमें सारा अच्छी तरह जो है ना टेस्ट जाएगा, असर उसका जाएगा, जो उसकी ग़िज़ाइयत होगी वो जाएगी चाय के अंदर। तो इधर मैं बना रही हूँ नाश्ता, पराठे। अच्छा मैं पराठे बना रही हूँ और पराठे मैं ना ये बल वाले बनाती हूँ। और बल वाले कौन कौन बनाता है मुझे मैंने ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। वरना तो ज़्यादातर लोग जो है ना या तो बीच में ऐसे घी लगा के पेड़ा बना लेते हैं या फिर सादी रोटी पे घी से लगा के अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं, वो भी बड़े मज़े की होती है। लेकिन जो बल के पराठे का टेस्ट और खूबसूरती और होता है ना वो नज़र आता है, वो और चीज़ होती है। तो मैं बना रही हूँ जी नाप पराठा। तो अभी आप जो है ना देखें मेरा पराठा। चलिए मेरा तवा गर्म हो गया है, मैं पराठा बनाती हूँ। मुझे वो याद आ गई बात, हम स्कूल पढ़ते थे ना, मैं जब स्कूल पढ़ती थी मेरी कज़न मेरी हम क्लास थी और एक और हमारी फैमिली की थी, वो भी हमारी हम क्लास थी ना। तो हम तीनों इकट्ठी एक क्लास में पढ़ती थी। तो हमारे स्कूल ना अमूर ख़ानदारी हुआ करती थी। सालाना पेपरों के बाद ना ख़ानदारी होती थी। मैम बता देती थी कि भाई किस किस ने क्या क्या, एक ग्रुप बनाते थे 6-7 लड़कियों का, 5-6 लड़कियों का, कि इस ग्रुप ने ये चीज़ बनानी है, उस ग्रुप ने ये चीज़ बनानी है। कोई पुलाव बनाता था, कोई हलवा बनाता था, कोई जर्दा बनाता था, कस्टर्ड फिरनी वगैरह। तो हम इसी तरह जाते थे, टोकरे से होते थे हमारे, बड़ी बड़ी शकेरें होती थी या टोकरे होते थे, तो उसमें जाना या कोई अच्छे से शापर हूँ बड़े से, क्योंकि ज़ाहिर बात है चूल्हा भी रख के लेके जाना है और फिर बर्तन देगचे वेगचे सब कुछ तो लेके जाते थे। तो हमारा स्कूल बहुत बड़ा था और एक ग्राउंड भी बहुत बड़ा। फिर हम दीवारों के साथ साथ सब जो है ना लगा लेते थे, अपने अपने सेटिंग कर लेते थे, अपने अपने चूल्हे खाना हर चीज़ डेकोरेशन कर लेते थे, दम लगाते होते थे। तो मुझे याद है वो, फिर मुझे याद आ गया आज कोई पराठा बनाता था कि आपने चाय पराठा बनाना है, साथ अंडा फ्राई करना है या ऑमलेट बनाना है। तो फिर पराठों की वो सब्जी होता था कि आप किस तरह का पराठा बनाएं, कैसा पराठा बनाएं। तो अब तो खैर काफ़ी पराठों की वैराइटीज़ आ गई है ना, चकोर आ गया, फिर बीच में से काट के कोना काट के तो फिर उसको बल दे के बनाना, ये वो करना, बहुत वैरायटी है। लेकिन उस वक्त बस यही होता था, ज़्यादा से ज़्यादा बल वाला पराठा या सादा पराठा इस तरह ही होता था। तो जो बल वाला बना लेते थे बड़ी वाह होती थी, भाई इसने बल वाला पराठा बनाया, बहुत अच्छा फैंसी पराठा बनाया है। तो उस वक्त हमारा ये होता था, हम लोग बनाते होते थे। तो हम फिर जाते होते थे और फिर कज़न वगैरह जो होती थी वो साथ जाती थी, क्योंकि उस दिन खाने पीने का, एंजॉय करने का, घूमने फिरने का होता था दिन। पूरे पेपर शेपर दे के प्रैक्टिकल, ये हमारा प्रैक्टिकल होता था ना। आजकल तो प्रैक्टिकल बड़े टफ होते हैं, तो उस वक्त ये वाला होता था। तो फिर हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो बस कभी कभी ना कोई बात याद आ जाती है गुजरी किसी मौके पे ना, बस अभी मैंने वो बनाने लगी थी, बनाती रहती थी पहले भी, लेकिन आज अचानक ही मुझे याद आ गया ना कि हमारी खानादारी भी होती थी, हम इस तरह पराठे बनाते थे। बल के पराठे से बात शुरू की, मेरे माइंड में वो आ गया। तो चलें बातों बातों मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया माशाल्लाह। एक पराठा पहले रेडी हो गया है, अब ये दूसरा रेडी हो गया है।
फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। ये देखें कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो चले फिर नाश्ता करती हूँ मैं। चले पराठा मैं उतारूँ नीचे और चूल्हा करूँ बंद, और साथ में इसके बैंगन गरम कर रही हूँ ओवन में, और साथ बैंगन होंगे और चाय। चलो जी, मेरा तो नाश्ता बातों बातों में तैयार हो गया। मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आज जुम्मा भी है, जुम्मे की तैयारी करनी है। नाश्ता मैं थोड़ा लेट ही कर रही हूँ। सुबह बस एक ब्रेड का पीस लिया था चाय के साथ। बहुत मज़े का पराठा बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है पराठा। और आज ये आटा हमारा वाइट आया था ना, वैसे हम दूसरा चक्की का लाते हैं, तो ये फिर आज कल आटा लेके आए तो ये वाइट सा है। मैंने कहा चलो आज इसका पराठा बना के खाती हूँ, दिल कर गया तो मैंने बना लिया पराठा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, एक दिन तो हो ही जाता है ना, बदपरहेज़ी हो ही जाती है। तो चले मैं फिर नाश्ता करती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना ये दूध तंजीना के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना सुबह एक डॉक्टर साहब हैं वो बता रहे थे, मैंने इसी तरह मोबाइल देख रही थी तो वो बता रहे थे, तो मैंने फिर नोट कर लिया है। और मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूँ, हो सकता है किसी का भला हो जाए, क्योंकि आजकल जो है ना बड़ा ही डिप्रेशन और टेंशन वाले जो है ना हालात हैं, और टाइम चल रहा है, और हर बंदा ही परेशानी में, मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, दुख में है। और किसी को बच्चों की परेशानी है, किसी को अपनी बीमारी की परेशानी है, बहन भाइयों के कोई मसला मसाइल हो जाता है, मतलब कारोबार का मसला हो जाता है, बच्चों की बेरोज़गारी, शादी, बच्चियों की शादी, तो काफ़ी सारे मसाइल हैं, घर में परेशानियाँ, टेंशनें, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये वो सारा कुछ ना। तो उसके लिए मैंने फिर जो है ना सुबह जब सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता दूँ। दूध तंजीना जो है ना, आप पीर वाले दिन या जुमे वाले दिन आप रात को इसको पढ़ें 1000 दफ़ा, 1000 दफ़ा पढ़ें, और आगे अपने पास मीठा रख लें, चीनी रख लें, मिठाई रख लें, हलवा रख लें, कुछ भी रख लें, थोड़ा वो रख लें अपने पास, ठीक है। और सुबह किसी पढ़ने के बाद वो सुबह ना किसी रख दें, सुबह किसी ज़रूरतमंद को, गरीब बंदे को दे दें आप, ठीक है। ये हो गया, और ये क्या होगा कि ये इसकी ज़कात होगी, ज़कात अदा हो गई। और फिर आप इस तरह करें कि आप जुम्मे और पीर को, रोज़ नहीं, जुम्मे और पीर को, जब मतलब आपको बहुत परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई दुख हो कि कोई बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, कोई कारोबार में नुकसान हो गया है, कोई बच्चे नाफरमान हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी है, इंसानी ज़िंदगी में तो ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। तो और अल्लाह के कलाम है, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है और बड़ा हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन हमें जब उसकी सही पता नहीं हो ना कि किस मकसद के लिए कितना, कब, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो फिर ऐसे ही पढ़ने से भी सवाब है, फ़ायदा है, लेकिन वो उस मकसद के लिए फिर नहीं होता। तो दुरूद तंजीना आपने फिर जो है ना इसके बाद ज़कात तो आपने अदा कर दी, 1000 दफ़ा पीर को या जुम्मे को रात को पढ़ लिया, और आपने वो मीठा आगे रखा, दुआ की, वो किसी को सुबह दे दिया, ज़रूरतमंद को, गरीब को। और उसके बाद आपने पीर को और जुम्मे को आपने सिर्फ 10 दफ़ा पढ़ना है, और दुआ करनी है अपने लिए, कोई भी परेशानी, किसी भी परेशानी के लिए ना, फिर आपने 10 दफ़ा पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर पढ़ूँगी, और मैं, क्योंकि परेशानी हर बंदे के साथ लगी हुई है, और हर बंदा ही समझता है कि शायद मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूँगी, तो मैं आपको बता रही हूँ आप ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मुरादें पूरी करे, हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारी तकलीफ़ों को दूर करे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक करे। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो चलो ये मैंने आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। आप कोशिश करें पढ़ने की, और दुआ में याद रखना। तो मैं इसी के साथ अपनी जो है ना वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करवाएँ, ठीक है। तो चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।